एप डॉट सी एस एस से। लेकिन अगर मुझे कोई एक्सटर्नल सी एस एस फाइल बनानी है और तो बना सकती हूँ, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो तो आपको आता है। ठीक है, आप इसके अंदर इंटरनल सी एस एस लगा सकते हो, इनलाइन सी एस एस कैसे लगाओगे? जैसे मैंने यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाया पहले, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया फंक्शन और यहाँ पे ऐप लिया, ठीक है, इस ऐप के अंदर ही सब कुछ है। इसके अंदर हम लिखेंगे रिटर्न, फिर रिटर्न के अंदर जो भी फ्रैगमेंट टेक के अंदर हमको देना है वो हम दे देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया H1, ठीक है। अब इसको एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और ऐप, पी टेक ले लो, ड्यू टेक ले लो, बस बटन भी लगाओ यहाँ पे। क्या अगरबत्ती लिया? देखो अभी क्या दिख रहा है आपको? हेलो पी टेक और एक बटन दिख रहा है सबमिट वाला, ठीक है। अगर आपको इसमें एक्सटर्नल सीएसएस लगानी है तो आप क्या यूज करते हो? हाँ, एक्सटर्नल कैसे लगा सकते हैं? सबसे पहले मुझे एक्सटर्नल सीएसएस क्या करनी पड़ेगी? क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। क्या? हाँ क्रिएट है, देखो ऐप डॉट सी एस एस क्रिएट है। आप अगर चाहते हो दूसरी क्रिएट करना तो आप दूसरी भी क्रिएट कर सकते हो। अब इस ऐप डॉट सी एस एस को मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट, और कैसे इंपोर्ट करेंगे? पहले डॉट, फिर यहाँ पे क्या आएगा? ऐप डॉट सी एस एस, ठीक है। अब ये इंपोर्ट हो गई। अब हम इसके अंदर कुछ भी सी एस एस लिख सकते हैं ऐप डॉट सी एस एस के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पर ड्यू टैग लिया, तो मैंने यहाँ पे ड्यू टैग का कर दिया बैकग्राउंड कलर ब्राउन, ठीक है। अब चेंजेस हो जाएंगे क्या? देखो ड्यू टैग का बैकग्राउंड कलर क्या हो गया? रेड हो गया। अगर मुझे इसमें विड्थ और हाइट देनी है तो हम विड्थ और हाइट भी दे सकते हैं। मतलब आपको जो एक्सटर्नल सी एस एस है वो तो आती ही लगाना, हमको दूसरी फाइल को क्या करना है? इंपोर्ट करना है, ठीक है। लेकिन मुझे अगर इसको इंपोर्ट नहीं करना है और मुझे यूज़ करना है इनलाइन सी एस एस, ये जैसे ये ड्यू टैग है इसी के अंदर मुझे सी एस एस यूज़ करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टाइल टैग लगाएंगे हम, ठीक है। हाँ पहले एक और चीज़ बता देती हूँ मैं, अगर इस ड्यू टैग है इसके अंदर मुझे कोई क्लास देके उसको कॉल करना है तो मैं यहाँ पे क्लास लिखूंगी या क्लास नेम लिखूंगी? क्लास नेम। आपको रिएक्टर में ध्यान रखना है कि रिएक्टर में हम क्लास को क्या लिखते हैं? क्लास नेम लिखते हैं। आईडी को आईडी लिख सकते हो, लेकिन क्लास को क्या लिखते हैं हम? क्लास नेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास नेम आएगा, और क्लास नेम का आपको जो भी देना है आप दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 1। अब मैं इसको दूसरी फाइल में अगर कॉल करूंगी तो क्या लिखूंगी? यहाँ पे डॉट और फिर 1, ठीक है। तो आपका ये कॉल हो जाएगा, ये कॉल हो नहीं, सी एस एस को हम एक्सपोर्ट नहीं करते, सिर्फ हम कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करते दूसरी फाइल में इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। हम सी एस एस को डायरेक्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि सी एस एस ऐसा थोड़ी है हमको कि इसके बीच में लगानी है। जैसे हम कंपोनेंट को कॉल करते हैं ना कि इस हेडर के नीचे फुटर आ जाए या फुटर के नीचे मेन कंटेंट आ जाए, वैसे तो सी एस एस को कॉल करना नहीं है। सी एस एस की तो जो भी क्लास आई डी देंगी उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ गए, हमने यहाँ पर क्लास नेम हटा देती हूँ मैं। अब यहाँ पे हमको लगानी है इनलाइन सी एस एस, ठीक है। अब इनलाइन सी एस एस लगाने के लिए मुझे इस ड्यू टैग के अंदर क्या लगाना पड़ेगा? स्टाइल टैग। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया? स्टाइल टैग। स्टाइल टैग के अंदर आपको जो भी सी एस एस लिखनी है आपको यूज़ करना है 2 कर्ली ब्रैकेट। कितने कर्ली ब्रैकेट यूज़ करना है? 2। तो अभी पहला तो हो गया, हम एक और यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमको जो भी रखना है, जैसे मुझे रखना है बैकग्राउंड कलर
मैंने इसका बैकग्राउंड रखा ब्लैक, ठीक है। तो आप यहाँ आके देखोगे तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, रेड, मतलब ब्लैक। उसके बाद इसके अंदर मुझे विड्थ और हाइट देनी है, तो मुझे यहाँ पे कॉमा लगा के क्या लिखना पड़ेगा, विड्थ। विड्थ के बाद जो भी विड्थ है, जैसे 500 पिक्सल है, तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, 500 पिक्सल। आप यहाँ जाके देखोगे तो विड्थ आ गए। अगर मुझे हाइट देनी है तो वापिस कॉमा लगा के क्या लिख सकती हूँ मैं, हाइट। और यहाँ पे मैंने हाइट क्या दे दी, 500 पिक्सल, ठीक है। ये आपको देना है एक ब्रैकेट के अंदर, हाँ इस कॉमे के अंदर। तो यहाँ पे हाइट और विड्थ आ गई। क्या देखो, डबल कर्ली ब्रैकेट का मतलब ये है कि आप एक CSS यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हो। जैसे आपने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लैक यूज नहीं करा, आप मल्टीपल CSS क्या करने वाले हो, यूज करने वाले हो। तो उसके लिए वो एक ऑब्जेक्ट बनाता है, उस ऑब्जेक्ट को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो स्टोर करता है। आप ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो, हाँ वेरिएबल का नाम लिखते हो, फिर कर्ली ब्रैकेट लिखते हो, उसमें की और वैल्यू लिखते हो। तो यहाँ पे भी जो आने वाला है वो की और वैल्यू के अंदर आने वाला है। तो पहला वाला ब्रैकेट तो हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पे CSS लगानी है, वो CSS आपकी ब्रैकेट के अंदर ही लगेगी, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। और दूसरी वाली हमको एक ऑब्जेक्ट बनाना जिसमें हम मल्टीपल की और वैल्यू क्या कर सके, स्टोर कर सके। तो इसलिए हम दूसरा वाला कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे इसका ऑब्जेक्ट अलग से बनाना हो तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, बताओ। इस CSS का एक अलग ही ऑब्जेक्ट बना लूंगी, बस उस नाम को यहाँ पे कॉल करूंगी। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, हाँ मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया और वेरिएबल मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, कुछ भी बना सकते हो, मैंने बना दिया डेटा CSS, ठीक है। फिर इसके अंदर आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाओगे और आपको जो जो CSS लिखनी है आप इसके अंदर स्टोर करवाओगे। जैसे मुझे लिखना है कलर, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कलर वाइट, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे देना है बैकग्राउंड कलर, तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड लिखा। और उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो भी बैकग्राउंड कलर देना है, ठीक है। उसके बाद विड्थ देनी है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, विड्थ। और उसके बाद विड्थ जितनी देनी है 500 पिक्सल, तो यहाँ पे क्या आ गया, 500 पिक्सल, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट तो बन गया, अब इसको कॉल करना है, तो हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, इसके वेरिएबल लेंगे। इसका वेरिएबल का नाम क्या है, डेटा CSS। अब इस डेटा CSS को हम कहाँ पे कॉल करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने कॉल किया यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड दिया था, टेक्स्ट वाइट दिया था, तो विड्थ 500 पिक्सल दी थी, तो ये आ गए। अब मैंने इसके अंदर दो कर्ली ब्रैकेट क्यों यूज नहीं करे, क्योंकि हमने एक पहले ही क्या बना लिया है, ऑब्जेक्ट बना लिया। उसको हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारे डेटा को क्या करवा लिया, स्टोर करवा लिया, ठीक है। अब जब भी आपको CSS यूज करनी होगी तो आप इसका वेरिएबल का नाम लोगे और उसको स्टाइल टैग के अंदर कर्ली ब्रैकेट लगा के डायरेक्ट क्या कर दोगे, यूज कर लो। क्योंकि आपको पता है जावास्क्रिप्ट एक्सेस करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है, कर्ली ब्रैकेट रिटर्न टैग के अंदर जो भी हम यूज कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो आप एक्सटर्नल CSS भी लगा सकते हो, और कौन सी लगा सकते हो, इनलाइन CSS, ठीक है। हाँ इंटरनल भी हो गई, इनलाइन भी हो गई। मतलब इंटरनल तो ये हो गई और इनलाइन ये वाली हो गई, ठीक है। इसी के अंदर यूज करना हो तो इनलाइन हो गई, है तो ऊपर वाली भी इनलाइन ही, क्योंकि इसको हम अलग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम इनलाइन के अंदर कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको इंटरनल नहीं बोल सकते हम, ठीक है। हाँ स्टाइल टैग लगा के लगा सकते हो तो आप इंटरनल हो जाएगी, ठीक है। अब हमारी जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है हमारा फॉर्म वैलिडेशन। फॉर्म वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि आपको फॉर्म की वैल्यू क्या करनी है, गेट करनी है, ठीक है। तो फॉर्म की वैल्यू गेट करने के लिए हमको सबसे पहले क्या क्रिएट करना पड़ेगा, फॉर्म। फॉर्म बनाने से पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, फंक्शन, कंपोनेंट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाया, फाइल का नाम ए पे, उसके बाद जो भी हम लेंगे किसके अंदर लेंगे, रिटर्न के अंदर, ठीक है। इसको एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और ऐप का नाम मैंने यहाँ दे दिया ऐप, ठीक है। अब सबसे पहले हम रिटर्न के अंदर आएंगे और कौन सा टैग यूज़ कर लेते हैं हम,
फ्रैगमेंट टैग, क्योंकि हम मल्टीपल चीज़ अगर यूज़ करना चाहे तो इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे कौन सा टैग लगाना पड़ेगा फॉर्म बनाने के लिए? फॉर्म टैग बनाएंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फॉर्म टैग ओपन करूंगी और फॉर्म टैग क्या करूंगी मैं? क्लोज करूंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्म टैग लिया और इसको मैंने ओपन करा और क्या करा? क्लोज करा। ठीक है, अब इसके अंदर हमको कोई इनपुट फील्ड्स बनानी है, तो हम इनपुट कैसे बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में, मतलब उसमें HTML में? हाँ, लेबल यूज़ करते हैं हम। लेबल क्यों यूज़ करते हैं? हाँ, हेडिंग के लिए। उस इनपुट फील्ड की क्या हेडिंग होने वाली, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? लेबल टैग। अब इस लेबल का मुझे इनपुट बनाना हो तो इनपुट टैग लेना पड़ेगा। इनपुट टाइप टेक्स्ट रख दिया मैंने, यहाँ पे नेम आईडी आप दे सकते हो। ठीक है, प्लेस होल्डर यूज़ कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि HTML में हम इनपुट टैग को क्या नहीं करते थे? क्लोज नहीं करते थे। हम इनपुट टैग को क्लोज कभी नहीं करते थे HTML में, लेकिन हमको रिएक्ट में इनपुट टैग क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लास्ट में क्लोज का वो भी लगा रखा। या तो आप पूरा इनपुट टैग लो और उसके बाद इनपुट टैग को क्लोज करो, या फिर दोनों चीज़ आपको एक में करनी है तो आप लास्ट में जाके क्या कर दो? उसको क्लोज करो, तो वो इनपुट टैग ओपन भी हो जाएगा और क्लोज भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक और ले लेते हैं हम। मैंने एक और लेबल लिया, इसका रख लेते हैं हम ईमेल के लिए। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? ईमेल। ठीक है, अब आप यहाँ पर इनपुट टैग किसका बनाओगे? ईमेल का। मैं टेक्स्ट की जगह क्या लिख देती हूँ? ईमेल। इसमें भी प्लेस होल्डर लगा सकते हैं। इसके बाद अगर हमको फॉर्म को सबमिट करना है तो हमको कौन सा टैग वो यूज़ करना पड़ेगा? बटन टैग। ठीक है, बट हाँ वो करेंगे। बटन टैग लिया, इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिया सबमिट। ठीक है, सबमिट मतलब एक बटन बनाया सिर्फ मैंने। अब इसके अंदर हमको जो टाइप है वो क्या लेना पड़ेगा? बटन का टाइप सबमिट, क्योंकि जब भी हम बटन को किस में यूज़ करते हैं? फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो हमको उसका टाइप क्या लेना पड़ता है? सबमिट, तभी वो फॉर्म क्या होगा? सबमिट होगा। ठीक है, अब ये UI पे पहले हम देख लेते हैं क्या दिख रहा है। नेम दिख रहा है, ईमेल दिख रहा है और एक बटन दिख रहा है। अब इस बटन पे क्लिक करने पे वैल्यू मिल रही है क्या हमको? नहीं मिल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसके अंदर ही कैसे यूज़ करना है मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इनपुट टैग कितने? 2 है, तो हम कितने स्टेट बनाएंगे? 2, क्योंकि मैंने आपको बताया था यूज स्टेट क्यों यूज़ करते हैं हम? वैल्यू को गेट करने के लिए और सेट करने के लिए। ठीक है, तो जो सेट करेंगे हम, उस सेट करने के लिए हमको ये 2 इनपुट फील्ड है, तो 2 इनपुट फील्ड के लिए कितने यूज स्टेट बनाने पड़ेंगे? 2। तो मैं यहाँ पर यूज स्टेट कहाँ पे बनाते हैं? हमेशा रिटर्न के ऊपर। सबसे पहले यूज स्टेट को क्या करना पड़ता है मुझे? इंपोर्ट। मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करा और इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? यूज स्टेट। ठीक है, अब इसको यूज स्टेट बनाने के लिए क्या यूज करूँ मैं? कॉन्स्ट। मैंने यहाँ पे लिया कॉन्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कितने पैरामीटर आते हैं? 2। क्यों आते हैं 2? हाँ, एक वैल्यू गेट करने के लिए और एक सेट करने के लिए। तो पहले वाली वैल्यू क्या है हमारी? नेम, और दूसरी वाली वैल्यू क्या है हमारी? सेट। तो मैंने यहाँ ले लिया सेट नेम। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या लूँगी? यूज स्टेट, मतलब इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है यहाँ से सेट करूँगी। तो हमेशा हम इनपुट फील्ड की जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो क्या लेंगे? ब्लैंक। क्यों लेंगे ब्लैंक? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो इनपुट फील्ड खाली रहेगा। अगर हम उसके अंदर कोई वैल्यू टाइप करते हैं तब जाके हमको नई वैल्यू सेट में मिलेगी, मतलब उसको सेट करेंगे तो मिलेगी। ठीक है, तब जाके इसके अंदर कोई नई वैल्यू आएगी, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहती है? वो एम्प्टी। इनपुट फील्ड एम्प्टी रहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब ये नेम हो गया। नेम के बाद मुझे एक और किसके लिए बनाना है? ईमेल के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिया कॉन्स्ट, और यहाँ पे कितने पैरामीटर लेने पड़ेंगे? 2। मैंने यहाँ लिया ईमेल, और इसको क्या करवाना पड़ेगा? सेट। यहाँ लिखा मैंने सेट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ईमेल। और इसको भी बाय डिफ़ॉल्ट क्या रखूँगी मैं? एम्प्टी। ठीक है, अभी हमने 2 यूज स्टेट तो बना लिए। अब हमको इन दोनों इनपुट फील्ड
की वैल्यू चाहिए, और कब चाहिए, जब हम फॉर्म को क्या करें, सबमिट करें। तो मुझे यहाँ पे आके कौन सा फॉर्म के अंदर कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा, ऑन सबमिट। क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, ऑन सबमिट। ठीक है, एक तो हम क्लिक से वैल्यू ले सकते हैं, जैसे ही हम बटन को क्लिक करें तो हमको क्या मिल जाए, वैल्यू मिल जाए इनपुट की। और अगर आप फॉर्म यूज़ कर रहे हो साथ में, तो आप फॉर्म के अंदर क्या लगा सकते हो, ऑन सबमिट। मतलब जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा तो आपको क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा ऑन सबमिट, और ऑन सबमिट के अंदर आपको क्या बनाना पड़ेगा, फंक्शन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम ले लिया हैंडल सबमिट। ऑन क्लिक में भी ऐसे ही करते थे हम। ठीक है, अब ये फंक्शन का नाम ले लिया है, तो हमको अब क्या क्रिएट करना पड़ेगा, फंक्शन। फंक्शन कहाँ पे क्रिएट करते हैं, हमेशा रिटर्न के ऊपर। मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया, और फंक्शन के अंदर यहाँ पर फंक्शन का नाम क्या है, हैंडल सबमिट। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे ई मतलब होता है, क्या होता है, इवेंट। इवेंट इसलिए लिया है हमने क्योंकि यहाँ पे हम ई को टारगेट करके, मतलब ई जो इवेंट है हमारा, हमने यहाँ पे लिया ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। इसका मतलब पता है किसी को, जब तक हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होगा हमारा पेज बार बार क्या नहीं होगा, रिलोड नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पे एक ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हैं, उसका नाम क्या है, प्रिवेंट डिफॉल्ट। और प्रिवेंट डिफॉल्ट को टारगेट करने के लिए आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ता है, इवेंट। इवेंट में यहाँ पे ई की जगह कोई सा भी पैरामीटर ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसमें बाय डिफॉल्ट जो पैरामीटर आता है वो इवेंट आता है। ठीक है, और उस इवेंट को हमको बचाना है, तो हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ठीक है, अब जैसे ही हमारा फॉर्म सबमिट हो तो हमको यहाँ पे एक अलर्ट मिल जाना चाहिए। क्या अलर्ट मिलेगा, फॉर्म सबमिटेड। ठीक है, और हमको कंसोल में वैल्यू भी मिल जानी चाहिए। तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और क्या लिखूंगी इसके अंदर, बताओ। मुझे यहाँ पे नेम चाहिए, जो भी मैं नेम इनपुट में लिख रही हूँ मुझे यहाँ पे कंसोल में चाहिए, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, देखो आपको पता है कि हम गेट करते तो ये वैल्यू यूज़ करते हो, सेट करते तो ये यूज़ करते हैं। तो हम अभी कंसोल में नेम की वैल्यू क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं। कब गेट कर रहे हैं, फॉर्म के सबमिट होने पर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, नेम। नेम कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, यहाँ से आ रहा है, इस वेरिएबल से आ रहा है, क्योंकि जब भी हम सेट करेंगे तो इसके अंदर वैल्यू नहीं, जो भी नेम रहेगा वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो हमको वैल्यू गेट करनी हो तो नेम। हाँ, अब इसके नीचे मैं एक और क्या ले लेती हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे किसकी वैल्यू ले लेती हूँ, ईमेल की, कि हम जो फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तब वहाँ पे जो नेम और ईमेल हम दे रहे हैं वो वैल्यू हमको मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अलर्ट भी लगा दिया, कंसोल भी लगा दिया। अब आपको वैल्यू मिलेगी या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, मैंने यहाँ क्लिक किया सबमिट, तो यहाँ पे अलर्ट में क्या आया, फॉर्म सबमिटेड, और यहाँ पे वैल्यू क्या आई हमारे पास, ब्लैंक। क्यों आई ब्लैंक, क्योंकि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी, ब्लैंक। अगर मैं इसके आगे नाम लिख देती हूँ, और अब मैं फॉर्म को सबमिट करूँगी, तो वैल्यू क्या मिलेगी, क्या मिला मुझे, मेरा नेम और मेरा ईमेल मिला। क्यों मिला नेम और ईमेल, क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट वैल्यू का सेट करवा दी कुछ स्टैटिक, इसलिए हम इसको बाय डिफॉल्ट क्या रखेंगे, एम्प्टी, ताकि हम जब भी वैल्यू सेट करें वो सेट वाली वैल्यू हमको इसके अंदर मिले। ठीक है, अब हमको वैल्यू भी मिल रही है स्टैटिक, अब हमको क्या करवाना है, वैल्यू को डायनेमिक करवाना है, मतलब वैल्यू को क्या करवाना है, मुझे सेट करवाना है। ठीक है, और सेट किससे करवा सकते हैं हम, सबसे पहले हमको जहाँ पे सेट करवाना है उस इनपुट फील्ड में आना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस इनपुट फील्ड में आ गए। इस इनपुट फील्ड में आने के बाद आपको यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। हमेशा यही एट्रीब्यूट यूज़ होता है जब भी आपको वैल्यू को गेट करना है। उसका नाम है ऑन चेंज। क्या नाम है इसका,
ऑन चेंज, ठीक है। तो आपको जिसकी वैल्यू चाहिए उसके आगे आपको क्या लिखना है, ऑन चेंज। फिर इस ऑन चेंज के अंदर आप यहाँ पर सबसे पहले इवेंट यूज़ करोगे। यहाँ पे मैंने लिया इवेंट यूज़ करना है, इसके अंदर इवेंट आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको एक एरो फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है। और इसके अंदर आप अब वैल्यू को क्या करवाओगे, सेट करवाओगे। सेट नेम को सेट करवाने के लिए कौन सा जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है, सेट नेम। तो मैं यहाँ से सेट नेम को उठाऊंगी और यहाँ पर जाकर एरो फंक्शन के बाद मुझे लिखना है सेट नेम, ठीक है। अब मुझे इस इनपुट की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले इवेंट को टारगेट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इवेंट डॉट टारगेट। और फिर वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे क्या आएगा, डॉट वैल्यू। आपके सारे इनपुट फील्ड में ये एज सेम ही यूज होगा। आपको एक एरो फंक्शन बनाना है, उसमें इवेंट लेना है, इवेंट को आप सेट करवाओगे तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लेनी, मतलब उसकी इनपुट की क्या मिल जाएगी हमको, वैल्यू, ठीक है। अब आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे अगर आप नेम लिखते हो मैंने यहाँ पे लिखा नेम और सबमिट करा। अलर्ट आया, अलर्ट के बाद यहाँ पे वैल्यू क्या आई, एडमिन, मतलब फॉर्म की हमको क्या मिलते जा रही है, वैल्यू। और यहाँ पर जो सेकंड वाला जो ईमेल था उसकी वैल्यू क्या आ रहा है हमारे पास, ब्लैंक। क्यों आ रही ब्लैंक, क्योंकि हमने उस पर अभी नहीं लगाया है, ठीक है। अब हमको सेकेंड वाले ईमेल पे आना पड़ेगा। सेकेंड वाले ईमेल पे आने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाना है, ऑन चेंज। मैंने यहाँ पे लगाया ऑन चेंज। फिर इसके अंदर आपको एक एरो फंक्शन बनाना है, ठीक है। फिर इसके अंदर हमने यहाँ पे एक इवेंट वो टारगेट करेंगे एज अ पैरामीटर। हाँ, अब यहाँ पे एरो फंक्शन के बाद आपको ईमेल को सेट करवाना है, तो आप यहाँ से क्या लोगे, सेट ईमेल। और सेट ईमेल को मैं यहाँ पर ले लेती हूँ एरो के बाद, ठीक है। और इसके अंदर क्या आएगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। तो जैसे ही मैंने फॉर्म सबमिट किया, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, एडमिन। और एक और वैल्यू क्या आ गई, admin@gmail.com। मतलब अगर आपको वैल्यू गेट करनी है इसमें रिएक्ट में, तो आप क्या यूज़ करोगे, ऑन चेंज, ठीक है। आपको दो स्टेट बनाने हैं, जितने इनपुट फील्ड है आप उतने क्या बना सकते हैं, यूज स्टेट। और फिर उनको आपको हर एक उसमें फॉर्म के इनपुट में जाके वहाँ पे ऑन चेंज यूज़ करना है, उसको टारगेट करके उसकी वैल्यू क्या करवानी है, सेट, ठीक है। अगर मुझे यही वैल्यू यूआई पे दिखानी है तो मैं क्या कर सकती हूँ, सबसे पहले मैं इसमें ड्यू टेक ले लेती हूँ, इस ड्यू टेक के अंदर दिखा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे H1 लिया, इस H1 के अंदर मैंने नेम लिखा, ठीक है। अब इस नेम की वैल्यू चाहिए तो कर्ली ब्रैकेट लगाना है। और आपको पता है कि नेम की वैल्यू गेट कहाँ से हो रही है, सेट नेम से सेट कर सकते हैं, इस नेम से हो रही है ना। तो इस नेम को कॉपी करेंगे और हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अगर ईमेल चाहिए तो आप क्या लिखोगे, ईमेल। और ईमेल की वैल्यू गेट कहाँ से हो रही है, ईमेल से, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ईमेल। ये वैल्यू गेट करने के लिए आपको यूआई पे कहाँ पे भी दिखाना है तो ये इधर की वैल्यू यूज़ करोगे, ठीक है। और कहीं पे भी कुछ चीज़ सेट करवानी है तो कौन सी यूज़ करोगे, सेकंड पैरामीटर की। अब आप यहाँ पे गए तो आपको दिख रहा है यहाँ पे नेम और एडमिन, ठीक है। ये यूआई पे दिखने भी लग गया। आप यहाँ पे चेंज करते जाओगे और यहाँ पे दिखते भी जाएगा। आप यहाँ पे जो भी लिखोगे आपको यूआई पे, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं क्या होती जा रही है, गेट होती जा रही है, ठीक है। हाँ, क्योंकि ऑन चेंज होता है वो इमीडिएट काम करता है। जैसे यूआई पे आपको दिखाना है ना, तो आप यहाँ पे जो भी टाइप करोगे, जैसे जावास्क्रिप्ट में भी आप ऑन चेंज अगर लिखते हो तो ऑन चेंज का मतलब होता है कि आप उसको सबमिट करने के बाद या फिर क्लिक करने के बाद यूज़ नहीं कर रहे हो। जैसे आप कुछ वर्ड चेंज करते जा रहे हो
तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलते जाएगी। हमने जो ऑन सबमिट है ये फॉर्म के अंदर कंसोल में दिया है, इसलिए कंसोल के अंदर वैल्यू बाद में आ रही है, फॉर्म सबमिट होने के बाद आ रही है। लेकिन जो ये फॉर्म है, ये फॉर्म तो ऑन चेंज पे वर्क कर रहा है ना, तो फॉर्म की वैल्यू तो चेंज होते जा रही है और चेंज होते जा रही है, वैसे ही हमको यूआई पे दिखती जा रही है। ये बैकएंड में भी आपको ऐसे ही दिखेगी, लेकिन बैकएंड हम देख कैसे सकते हैं, हम नहीं देख सकते क्योंकि हमने इसको कहाँ पे लगा रखा है, कंसोल। कहाँ पे लगा रखा है कंसोल, फॉर्म सबमिट के बाद लगा रखा है, ठीक है। इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये वैल्यू सबमिट होने के बाद दिख रही है, लेकिन बैकएंड मतलब ये होता है कि जैसे ही ऑन चेंज होता है, ऑन चेंज का मतलब यही होता है कि आप अगर एक वैल्यू भी टाइप कर रहे हो तो उसकी वैल्यू हमको गेट मिलती जाती है, ठीक है, इसके अंदर सेट होती जाती है। क्या इसमें भी लगाते हैं सब? ठीक है। अब आप मुझे, मैंने दो ही फील्ड बताई है, मैंने आपको HTML में कितने फॉर्म टाइप बताए थे तो उन सब की आपको वैल्यू गेट करनी है और यूआई पे भी दिखाना है, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको दो की बताई है, बाकी की आपको अभी करना है और अभी के अभी बता के फिर ही घर जाना है। हाँ अभी